हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ लिंगुआ फ्रैंका इंस्टीट्यूट। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग फ्रेजेस जो आप अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में जब यूज करेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश का लेवल बहुत इंप्रूव हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस में जो हैं वो वैसे तो अलग अलग मीनिंग देते हैं, बट जब एक साथ यूज किए जाते हैं तो उनका मीनिंग बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और आपकी इंग्लिश का लेवल डिफरेंट लगने लगता है। और आगे बढ़ने से पहले हम चाहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। ऑलराइट, चलिए आज हम शुरू करते हैं। अपने सारे फ्रेजेस हमारे पास जो हैं वो लिखे हुए हैं, उनकी मीनिंग्स हम सीखते हैं और हम चाहेंगे कि आप लोग एक पेन और नोटबुक लेके जरूर बैठे, जिससे इसको आप नोट कर सके। सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। आइए, तो सबसे पहला है विन और लूज। विन और लूज का मतलब होता है चाहे जो भी परिणाम हो, यानी जो भी परिणाम हो अपना काम करते रहना। परिणाम चाहे जो भी हो, यानी जो भी रिजल्ट हो जाए, जो भी परिणाम हो जाए, अपना काम करते रहना है। तो वहां पे आपको यूज करना है विन और लूज। इसको एग्जाम्पल में ऐसे समझिए कि विन और लूज यू हैव टू गिव योर 100%। समझ में आया आप लोगों को? इसका एक और एग्जाम्पल समझिए, विन और लूज यू कैन नॉट स्टॉप वर्किंग हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड। सो यहाँ पे इसका मतलब है कि चाहे जो भी परिणाम हो जाए तुम्हें मेहनत करते रहना चाहिए, मेहनत से बचना नहीं चाहिए। ऑलराइट, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। इसको जो आप डेली रूटीन में यूज करिए तो इसका मीनिंग होता है रोजी रोटी, यानी जो आपके मंथली एक्सपेंसेस है वो मीट आउट करने के लिए जो आप यूज करते हैं, जो आप काम करते हैं, वहां पे यूज किया जाता है ब्रेड एंड बटर। यानी आप कह सकते हैं हिज बिजनेस इज हिज ब्रेड एंड बटर। या एक और एग्जाम्पल यूज करिए आप इसके लिए कि ही वर्क्स हार्ड टू पुट ब्रेड एंड बटर ऑन हिज टेबल, यानी अपनी बहुत मेहनत करता है जिससे वो अपने मंथली एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाता हो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सिक एंड टायर्ड। सिक एंड टायर्ड यानी बहुत परेशान होना या किसी चीज से बहुत थक जाना। थक जाना मतलब ये फिजिकली थक जाना नहीं है कि फिजिकली थक गया, मेंटली थक जाना। किसी को बहुत बार आपने कोई काम कहा पर वो मानने को ही नहीं तैयार है, तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं आई एम, फॉर एग्जाम्पल, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेलिंग हिम दैट स्टॉप यूजिंग मोबाइल फोन्स बट ही डजंट लिसन टू मी। यानी उसको कह कह के मैं थक गया हूं। जब आपको बोलना कि मैं तो कह कह के थक गया, तो वहां पे यूज करिए आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ टेलिंग हिम। वहां पे आपको ये अलग सा साउंड करेगा और बहुत ही अच्छा फ्रेज सामने आएगा। नेक्स्ट इज ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू यानी जब बहुत सारी चोट लग जाए, चोट के निशान जब होते हैं तो वहां पे यूज किया जाता है ब्लैक एंड ब्लू। सॉरी, हैंड राइटिंग आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चोट का निशान यानी जब बहुत चोट लग जाए किसी को, बहुत पिटाई हो जाए, जैसे स्कूल में बचपन में कुछ लोगों को याद होगा टीचर्स ने कभी कभार पीटा भी होगा आप लोगों को। वैसे तो अब मना हो गया है सभी जगहों पे, बट आई एम श्योर बचपन में किसी न किसी टीचर ने कभी न कभी पीटा होगा। या जब गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, तो वहां पे भी ब्लैक एंड ब्लू यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही मेट विद एन एक्सीडेंट एंड ही हैड black and blue. He was black and blue. That's why he could not move. Hustle and bustle. Hustle and bustle का मतलब होता है चहल पहल। यानी अगर आपको बोलना है कि बड़ी रौनक थी या बड़ी चहल पहल थी, तो वहां पे आप यूज करिए hustle and bustle। जैसे ड्यूरिंग कुंभ मेला देयर इज लॉट ऑफ hustle and bustle in प्रयागराज। या फिर I like hustle and bustle of metro cities. Some people do not like so much of hustle and bustle of big cities. उनको शांति में रहना पसंद होता है।
तो चहल पहल या बहुत ज्यादा रौनक जब होती है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत शोर हो रहा है, बहुत ट्रैफिक की आवाज है, आने जाने की आवाज है, वहां पे यूज कर सकते हैं हसल एंड बसल। जनरली ये शहरों में ही होता है, इसलिए शहर के साथ में इसको रिलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज वाइन एंड डाइन। वाइन एंड डाइन का मतलब किसी का आदर सत्कार करना, भोजन से, और उसको किसी तरह से एंटरटेन करके भोजन कराना किसी को, किसी पार्टी के लिए या किसी अपने पर्पस के लिए किसी को भोजन कराना, वहां पे यूज करते हैं वाइन एंड डाइन। जैसे द बिगर कंपनीज want to, when they want to get clients, they wine and dine a lot। या फिर I do not like wining and dining, I want to stay quiet at home। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। नेक्स्ट है सेफ एंड साउंड। सेफ एंड साउंड का मतलब होता है सुरक्षित होना। सेफ होना यानी सुरक्षित होना, यानी जब आप बोल रहे हैं कि अरे ठीक से गाड़ी चला के जाना और देखना कि कहीं इधर उधर तुम भिड़ मत जाओ। तो जब कोई नई नई गाड़ी चलाना सीख रहा है और उसने गाड़ी चलाई और वो बोला कि अरे अरे आई हैव कम बैक सेफ एंड साउंड, मतलब मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं और मैं वापस आ गया हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है अभी। इसके बाद लाउड एंड क्लियर, यानी बिल्कुल साफ समझ में आ जाना, बिल्कुल साफ संदेश पहुंच जाना। जब आप किसी से कहना चाहते हैं कि जब भी कोई काम करो तो एकदम क्लियर करके बताओ कि कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो बिल्कुल साफ साफ कोई काम कहना या फिर समझना कि मुझे ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई, तो वहां पे यूज करेंगे लाउड एंड क्लियर। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, आई हैव अंडरस्टूड लाउड एंड क्लियर। तुमने जो कुछ भी कहा मुझे पूरी तरह से वो बात समझ में आ गई। इसके बाद है गिव और टेक। गिव और टेक हिंदी में जिसको आप बोलते हैं ना लगभग, लगभग ये मान के चलो कि 10 दिनों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक दिस प्रोजेक्ट वुड गेट कंप्लीटेड गिव और टेक 10 days। मतलब थोड़ा एक प्लस माइनस बोलते हैं ना कि थोड़ा एक दिन इधर या एक दिन उधर, बट ये काम कंप्लीट हो जाएगा। या थोड़ा इतना पैसा उधर इतना पैसा उधर, बट इतने में तुम्हें ये सामान मिल जाना चाहिए। जैसे तुम अगर नई कार खरीदने चल रहे हो तो गिव और टेक 10 lakhs, मान के चलो इतने में तुम नई कार खरीदोगे। हाँ, BMW खरीदने चलेंगे तो गिव और टेक 50 lakhs लेके चलिएगा आप लोग, बहुत जल्दी खरीदेंगे आप BMW। थिक एंड थिन, यानी हर परिस्थिति में, किसी भी सिचुएशन में जब आप बात कर रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाला। सो आई वुड बी देयर विद यू इन थिक एंड थिन, यानी कोई भी सिचुएशन आ जाए, अच्छी हो बुरी हो, हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूं, वहां पे यूज करिए थिक एंड थिन। तो आज जो आपने फ्रेजेस सीखे वो हैं win or lose, bread and butter, sick and tired, black and blue, hustle and bustle, wine and dine, safe and sound, loud and clear, give or take, and thick or thin। इनमें से सारे सेंटेंसेस आप जो अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं उसमें आप यूज कर सकते हैं सारे फ्रेजेस को। अब आपका काम यह है कि इन सारे फ्रेजेस का एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में लिख करके दिखाइए कि आपको कितना समझ में आया है। साथ ही साथ एक और कमेंट डालना है आपको कि किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि आपको और नॉलेज की जरूरत है और आपको सीखने की जरूरत है। आप हमें बताइए, हम जरूर आपके लिए वो वीडियोस अपलोड करेंगे। Until the next video, keep learning, keep growing. Bye bye. Take care.